धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो कहा जाता है कि हुआ वकील पैदा तो शैतान ने कहा, हुआ वकील पैदा तो शैतान ने कहा, लो मियाँ आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। लेकिन माना जाता है कि आज़ादी की लड़ाई रही हो या आज़ादी के बाद के भारत का संघर्ष रहा हो, वकीलों ने लोगों को न्याय दिलाने में, इंसाफ दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। लेकिन जब से 56 इंच का सीना रखने वाले सत्ता पर काबिज हुए हैं, यानी कि 2014 से, जैसे पूरे देश का एक मिजाज, एक व्यवहार बदला है, वैसे ही काला कोट पहनने वाले वकीलों का भी चाल चरित्र और चेहरा पूरी तरह से बदल गया है। अब वो भगवा गैंग, जो बल्कि हिंसक भीड़ होती है, उसका हिस्सा सा बनकर रह गए हैं। समय समय पर अपनी हिंसा लोगों के सामने रखते रहते हैं, जिसके बाद लोग ये सवाल उठाने लगे हैं कि इन अधिवक्ताओं को विद्वान अधिवक्ता अब तो नहीं कहना चाहिए। हालांकि ये सभी वकीलों पर लागू नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके के हालात लगातार सामने आते जा रहे हैं, उससे एक बहस जरूर छिड़ गई है कि ये किस तरह के वकील हैं। ताज़ा क्या हुआ है उससे आपको रूबरू कराएंगे और कुछ पुराने किस्सों से भी आपको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक ज़बरदस्त तस्वीर से रूबरू करा देते हैं, वो देख लीजिए। चले चलो बैठ कैसे दौड़ा दौड़ा कर लोगों को मार पीट रहे हैं। ये वकील हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के। यहां पर एक लड़की अपने प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज करने आ गई। लड़की के परिवार वालों को इस बात की जानकारी हो गई। लड़की के माँ बाप और मामा वहां पर पहुंच गए। वो अपनी बेटी से बात करने का प्रयास करने लगे। वकील ने बताया जरा बीच में कोई गुंडई दिखाने का प्रयास किया, उसके चलते वकील से भी होट टोक हो गई और उसी के बाद वकीलों ने मिलकर इन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। यहां आप इसे धर्म के चश्मे से भी देखिएगा जरूर। अगर ये लड़की किसी धर्म विशेष की होती तो वकील इस तरीके से ना करते, जो है कुछ और अपना रूप दिखाते, और वो किसी धर्म विशेष के लड़के से शादी कर रही होती, या इसे जाति के चश्मे से भी आपको देखना पड़ेगा। अगर ये लड़की उच्च जाति की होती और ये अगर किसी छोटी जाति के लड़के से शादी कर रही होती, तब भी वकील अपना ये चाल चरित्र तो चेहरा नहीं दिखाते। तो इस पस मंजर में भी इस खबर को देखिएगा ज़रूर। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनौर में ही वकीलों ने ऐसा चाल चरित्र और चेहरा दिखाया है। वो तो चलिए कोर्ट के अंदर नहीं था, लेकिन गाजियाबाद, जो दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का एक बड़ा ज़िला माना जाता है, वहाँ तो भरी अदालत में ही वकीलों ने किस तरीके का संस्कार दिखाया है वो देख लीजिए। देख लिया आपने, हमने इस खबर के बारे में पड़ताल करने का प्रयास किया। वीडियो गाजियाबाद की जिला अदालत का बताया जा रहा है और ये दोनों वकील नहीं है। इसमें से एक वकील बताया जा रहा है, एक आरोपी बताया जा रहा है। आरोपी यहाँ के मोदीनगर इलाके का रहने वाला है। उसके खिलाफ पिछले साल उसकी भाभी ने नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बलात्कार करने का आरोप लगाया। 7 महीने की जेल में रहने के बाद वो छूट के आ गया है और अब तारीखें पड़ रही हैं, वो आ रहा है। तो जो लड़की पक्ष का वकील है, यानी कि भाभी पक्ष का जो वकील है, वो इससे कल भिड़ गया और उसके बाद जो है इस
इस तरीके का मंजर सामने आया है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये कोई पहली बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमने आपके सामने खबर रखी थी कि 30 हजारी कोर्ट में कैसे वकीलों ने एक दूसरे के ऊपर पुलिस की मौजूदगी में ताबड़तोड़ फायरिंग की है। और उससे पहले आपको बताया था कि कैसे पूर्व सांसद जो भी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, अतीक अहमद और उनके पूर्व विधायक भाई अशरफ अहमद पर कैसे इन संस्कारी वकीलों ने हमला किया था, कैसे इन्हीं संस्कारी वकीलों ने कन्हैया कुमार पर अदालत के ऊपर हमला किया था। ये संस्कारी वकील 2014 के बाद से इस देश के अंदर पैदा हुए हैं। अब इनका एक और गजब का रूप दिखा रहे हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे ये भगवा गैंग वाली हिंसक भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं। ये पोस्टर देखना शुरू कर दीजिए। ये पोस्टर जारी किया गया बनारस, काशी, वाराणसी के वकीलों के जरिए, जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की बातें की जा रही हैं। एएसआई सर्वे करेगा तो इसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने कह दिया कि भैया सर्वे हो तो पूरा हो, पता लगाओ। अब कह रहे हो कि अब तो मस्जिद है, इससे पहले मंदिर था। मंदिर से पहले क्या था? क्योंकि इस देश के अंदर एक धर्म पैदा हुआ था, वो था बौद्ध धर्म। और यहाँ तमाम के तमाम जो आज मंदिर हिंदुओं ने कब्जा करके बना रखे हैं वो बौद्ध धर्म के मंदिर हैं, बौद्ध धर्म के धर्म स्थल हैं, उनका एक कहना। उसके बाद पूरे देश के अंदर मीडिया ने तो जो किया सो किया, भगवा गैंग से जुड़े साधु संतों ने जो किया वो किया। ये वकील भी सामने आ गए और इस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करने लगे। हालांकि कोई पहली बार बनारस के काशी के, वाराणसी के वकीलों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरीके से टारगेट नहीं किया। इससे पहले आपने उनका बयान देखा होगा जो रामचरितमानस पर उन्होंने दिया था, उसके बाद भी ये संस्कारी वकील सामने आ गए थे। अब यहाँ सवाल यही पैदा होता है कि ये कैसे वकील हैं? वकील तो हो नहीं सकते। वकील के भेष में घूम रहे ये कोई भगवा गैंग से जुड़े हुए हिंसक भीड़ के जो लोग हैं वो यहाँ काला कोट पहनकर अब अदालतों में भी या कोर्ट परिसरों में भी अपनी गुंडई दिखाने के लिए सामने आ गए हैं। क्या ऐसे वकीलों को वकील रहने का कोई अधिकार है? क्या ऐसे वकीलों से कोई इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है? अगर वाकई में कोई बयान दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो अदालत के जरिए उनके खिलाफ कार्रवाई कराने की कोशिश करिए। नेता काहे बन जाते हो, लेकिन नेता इसलिए बन जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं जो सत्ताधारी लोग हैं उनकी छत्र छाया में पलने वाले लोग हैं और वहां अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये अपना गुट रखते हैं और उस वजह से तमाम तरीके का अपना संस्कार समय समय पर लोगों के सामने पेश करते रहते हैं ताकि तलवे चाटकर उनके आकाओं के इनको कुछ मिल सके, हासिल हो सके या जज पे प्रभाव बना सकें, बता सकें कि भगवा गैंग से जुड़े हुए लोग हैं, ये बाहर इतना तांडव करते हैं, इनके खिलाफ कोई फैसला देने की कोशिश मत करना और पुलिस पर भी दबाव बनाकर कुछ मोटा कमाने का काम कर सकें। तो आज के वकीलों का एक चरित्र है जिस पे बात होनी बेहद ज़रूरी है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा। हाँ से फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।